दोस्तों, एक लड़का होता है जो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। इसी बीच एक महिला बोलते हुए आती है कि साहब चने ले लो, साहब चने ले लो। ये लड़का जब मुड़ करके उस महिला की तरफ देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि उसकी ही तलाकशुदा पत्नी थी, जिस पत्नी से उसका 6 साल पहले तलाक हो गया था। नमस्कार दोस्तों, आज आगे इस कहानी में क्या होता है, इस कहानी को पूरा सुनिए, क्योंकि मैं जो कहानी सुना रही हूँ, इस कहानी सुनने का मकसद कि लोगों के बीच दरार पैदा करना नहीं, लोगों का घर तोड़ना नहीं, बल्कि लोगों के बीच प्यार पैदा करना, घर को जोड़ना। दोस्तों, ये कहानी पूरा सुनिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। दरअसल ये जो मैं सच्ची कहानी सुना रही हूँ, ये सच्ची कहानी है कानपुर का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है विजय। उस विजय का जो लड़का था, उसकी शादी एक रेखा नाम की लड़की से 2016 में होती है। दोनों की शादी हो जाती है। दोनों का जो जिंदगी था वो हंसी खुशी चलता है। लेकिन इसी बीच जो लड़का होता है उसका किसी दूसरी महिला से नजदीकियां बढ़ने लगता है। अब जो उसकी पत्नी होती है रेखा, वो जब पति का प्यार धीरे धीरे बदलने लगता है, उसका रवैया बदलने लगता है, तो वो परेशान होने लगती है, क्योंकि वो अपने पति से यानी विजय से बेइंतहा प्यार करती है। इसलिए वो जो पति का प्यार होता है उसको धीरे धीरे ऐसा लगता है कि हमारे जो पति हैं वो हमारे तरफ इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। धीरे धीरे ये बात रेखा को पता चल जाता है कि जो पति है यानी जो विजय है उसका किसी दूसरी महिला से अफेयर है। फिर इसी बात को लेकर के दोनों के बीच अक्सर झगड़े हो जाते थे। अब जो विजय होता है वो विजय रेखा को तलाक दे देता है, क्योंकि वो जिस महिला से प्यार करता था, जिससे वो प्यार करता था, उसके साथ वो रहना चाहता है, शादी करना चाहता है। इसी मकसद से वो रेखा को तलाक दे देता है। हालांकि जो रेखा होती है वो बार बार पति का पैर पकड़ती है कि वो साथ रहना चाहती है। अब झगड़ा इसलिए करती है कि उसका जो पति है वो उससे प्यार करे, यानी रेखा से प्यार करे, ना कि किसी और महिला के पास जाए, किसी और महिला के नजदीक जाए। वो झगड़ा जरूर करती है लेकिन अपने पति का प्यार पाने के लिए। और जो विजय होता है उसको लगता है कि हमारी पत्नी हमारा जीना दुभर करती है, अब इसके साथ नहीं रहा जा सकता, क्योंकि वो अक्सर जिस लड़की से वो प्यार करता है, जिस महिला से वो प्यार करता है, उसी से वो घंटे घंटे बातें करता है। और जो रेखा होती है उसे वो टाइम नहीं दे पाता। इसी बात को लेकर के दोनों के बीच झगड़े होने लगते हैं। फिर जो विजय होता है वो रेखा को तलाक दे देता है। रेखा अपने मायके चले जाती है। लेकिन मायके में रेखा कब तक रहेगी? धीरे धीरे 2 साल जब बीतते हैं, उसके जो माता पिता होते हैं वो भी एक एक्सीडेंट में एक्सपायर कर जाते हैं। अब रेखा, एक भाई होता है, जो भाई शादीशुदा होता है, फिर वो भाई इस बहन का खर्चा नहीं उठाता है। अब इसका दोबारा शादी करना पड़ेगा, इसलिए वो अपने बीवी के दबाव में आकर के इसको घर से निकाल देता है। अब जो रेखा होती है वो कहीं के नहीं होती है, और अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए वो रेलवे स्टेशन पे चने बेचने लगती है, ताकि उसे 2 पैसे मिल जाए। और एक रोज वो चना ही बेच रही थी कि ये जो विजय होता है, ये विजय ट्रेन में सफर कर रहा होता है। हालांकि जो इसकी पत्नी थी वो इसके साथ नहीं थी, कोई और नहीं था, ये अकेले ही था और ट्रेन में सफर कर रहा होता है। इसी बीच जो रेखा होती है वो बोलते हुए आती है कि साहब चने ले लो, साहब चने ले लो, 10 रुपये के चने ले लो। ये बात जब विजय के कानों में जाती है
उसको बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि उसको जो आवाज़ है वो आवाज़ उसको जाना पहचाना लगता है। फिर वो मुड़ करके देखता है, फिर कौन है? चना, बेचने वाली महिला। जब वो देखता है तो उसको यकीन नहीं होता है, क्योंकि जो रेखा थी वो बेहद ही गंदे कपड़ों में थी, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन पर घूमती थी, घूम घूम कर बेचती थी, ट्रेन में घूम घूम कर बेचती थी, चढ़ती थी, उतरती थी, रेलवे स्टेशन पर वो बैठती थी, लेटती थी, सोती थी, और उसकी हालत यही थी कि अगर बेचेगी तो वो खा पाएगी, उसका पेट भरेगा, और नहीं बेच पाएगी तो फिर वो उपवास करके ही सोएगी। जो विजय होता है उसको यकीन नहीं होता कि उसकी ही बीवी है, यानी रेखा वही बीवी है जो उसकी इतनी सुंदर लगती थी शादी किया था तो। लेकिन दूसरी लड़की की वजह से वो रेखा को तलाक दे देता है। फिर वो रेखा से कहता है कि मुझे भी चने चाहिए। जब इतना बात वो जब बोलता है तो आवाज़ जब सुनती है रेखा तो वो पहचान जाती है और वहाँ से हटने लगती है, आगे बढ़ने लगती है। लेकिन जो विजय होता है उसके हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है सुनो तो। लेकिन जो महिला होती है वो उसका जो सर होता है वो पीछे करके और रोने लगती है, और इधर जो विजय होता है उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने तरफ खींच के वो अपनी ही सीट पे बिठाने की कोशिश करता है। लेकिन वो अपने तरफ खिंचाती है, वो रुकना नहीं चाहती है विजय के साथ, लेकिन विजय उसको बैठाता है अपने पास और कहता है कि तुम इस हालत में क्या हुआ? वो कुछ नहीं बोलती है, न रोती है, क्योंकि उसकी जो हालत थी वो वाकई किसी भी लड़की की अगर हालत हो तो उसके आंसू नहीं थमेंगे। फिर वो पूछता है विजय कि तुम्हारी हालत, तुमने अभी तक शादी नहीं किया। फिर वो सारी कहानी जो होता है वो बताती है। वो बताती है कि जब आप मुझे तलाक दिए उसके 2 साल बाद ही हमारे माता पिता दोनों चल बसे, और जो भाई थे वो भी मुझे घर से बेघर कर दिया। इसलिए मैं अपना पेट पालने के लिए मैं ट्रेन में चने बेच रही हूँ, और मेरा कोई और सहारा नहीं है। ये बात जब विजय सुनता है तो उसको भी कहीं ना कहीं रेखा के प्रति प्यार जगता है। फिर रेखा पूछती है कि तुमने जिस लड़की से प्यार किया था वो कहाँ है? क्या तुमने से शादी कर ली? फिर वो कहता है कि नहीं, मैं उससे शादी नहीं किया। वो मेरे से बात करते थे, लेकिन बात करते करते वो और लड़कों के भी संपर्क में थे, और वो किसी दूसरे लड़के से कोर्ट मैरिज शादी कर ली, और तब से मैं भी अभी तक शादी नहीं किया। ये बात जब रेखा सुनती है तो उसको भी आश्चर्य होता है कि मैं शादीशुदा थी, मैं इसकी धर्म पत्नी थी, और मुझे छोड़ दिया किसी पराई औरत के लिए, और वो पराई औरत किसी और के लिए विजय को छोड़ दी। फिर जो विजय होता है वो कहता है कि क्या तुम फिर से मेरे साथ रहना चाहोगी? इतना बात जब रेखा सुनती है तो वो और रोने लगती है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें रखने के लिए तैयार हूं, क्योंकि तुम जिस तरह से मुझे प्यार करते थे आज तक मुझे वैसे प्यार करने वाली कोई मिली नहीं। मैं जिस लड़के के लिए तुम्हें छोड़ा वो लड़की ही असलियत मुझे सिखा गई कि मैं अगर किसी और के लिए तुम्हें छोड़ा तो वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ी। फिर जो रेखा होती है वो विजय को गले लगा करके और फुट फुट कर उसी ट्रेन में ही रोने लगती है। और विजय और रेखा ये दोनों अपने घर जाते हैं। ये जो रेखा होती है अपने ससुराल जाती है, और फिर वहां पे ये दोनों
एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इस तरह से इन दोनों का घर भगवान की मर्जी से, अगर कहें तो गलत नहीं होगा, भगवान की मर्जी से ये दोनों ट्रेन में मिले और एक बिछड़े पति पत्नी फिर से एक हो गए। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा, क्योंकि हमारी कहानी सुनने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि दो दिलों को जोड़ना है। जय हिंद, जय भारत।